गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं दीपक मसीह आप सबको डेली बाइबल स्टडी क्लास में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि आप कौन है, कहां से आए हैं और आपका इतिहास क्या है, तो आपका क्या उत्तर होगा? अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक को नहीं पढ़े हैं तो आपका उत्तर कुछ इस तरह से हो सकता है। मेरा नाम अमित है, मैं अपने माता पिता से जन्म लिया हूं। मेरा पूर्वज बंदर थे। बंदर से मनुष्य बनने में लाखों साल का समय लगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, आपके पूर्वज सही में बंदर थे? तो आज का पाठ में हम इन्हीं सवालों का जवाब खोजने जा रहे हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले चलिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। सामर्थ्य पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और एक नया दिन के लिए, और इस समय हम तेरे वचन से सीखने जा रहे हैं। तो तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें दे और जो कुछ भी सीखे उसको हम अच्छी तरह से समझ सके। सारा भार तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलिए आज का पाठ में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का पाठ को शुरू करते हैं। और आज का पाठ का जो हेडिंग है, जब परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया। बाकी सब कुछ को बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। छठे दिन लास्ट में मनुष्य सबसे अद्भुत चीज है जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। जैसा कि अगर उत्पत्ति की पुस्तक हम लोग एक अध्याय का 26 से 29 तक पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र के मछलियों, आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र के मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के अनुसार परमेश्वर मनुष्यों को अपने समानता में, अपने स्वरूप में, अपने इमेज में बनाया। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं और जितने भी पेड़ पौधा, हर चीज को परमेश्वर ने अपने मुंह के वचन से बनाया, लेकिन एकमात्र मनुष्य को उसने अलग ढंग से बनाया। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक 2:7 में हम लोग देखते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो एकमात्र मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, और इसके लिए उसने जमीन की मिट्टी का उपयोग किया। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं, इसलिए हम बहुत कुछ वैसा ही दिखते हैं जैसा परमेश्वर दिखता है। केवल हम ही ऐसी प्रतियां हैं जिन्हें परमेश्वर ने स्वयं बनाया है, लेकिन हम परमेश्वर की सटीक प्रति नहीं है, केवल यीशु है। परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति घरेलू पशुओं को और जाति जाति भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, लेकिन कोई भी परमेश्वर की इमेज में नहीं बनाए गए। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। दुख की बात है कि कई बाइबल विचारक वास्तव में इस पद को नहीं समझते। वे सोचते हैं कि मनुष्य केवल ईश्वर की आध्यात्मिक प्रतियां हैं, इसलिए उनका मानना है कि हम परमेश्वर के प्रेम को दिखा सकते हैं, लेकिन हम वास्तव में परमेश्वर के समान नहीं है। इस विषय में बाइबल हमें क्या सिखाती है? उत्पत्ति की पुस्तक कहती है कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। स्वरूप के लिए इब्रानी शब्द हमें दिखाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे शरीरों के साथ बनाया जो उसके स्वयं के शरीर के समान दिखते थे। ईश्वर ने मनुष्य को आध्यात्मिक भी बनाया, और शब्द समान के रूप में लिखा गया है। तो हमें इस बाइबल सत्य को दिखाता है। लाइक यानी स्वरूप हिब्रू शब्द डिमेट से आया है। डिमेट हमें दिखाता है कि आदम सोच और महसूस कर सकता था, तो आदम इस तरह से भी परमेश्वर के समान है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम बहुत हद तक परमेश्वर के जैसा दिखता था, जब तक कि मनुष्यों ने पाप नहीं किया। आदम परमेश्वर का प्रतिरूप था,
आदम के पास तन, मन और आत्मा थी। हम देखते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक 2:7 में हमें मनुष्य की सृष्टि के बारे में सटीक जानकारी मिलती है। जैसा कि लिखा है, और यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुने में जीवन का सांस फूंका, आदम जीवित प्राणी बन गया। तो दोस्तों, जीवित व्यक्ति के रूप में लिखे गए शब्द इब्रानी शब्द नेफेस से आए हैं। नेफेस हमें दिखाता है कि आदम जीवित हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने 2 काम किए। परमेश्वर ने जमीन के भाग से मिट्टी ली और मनुष्य को बनाया। तब परमेश्वर ने मनुष्य की नाक में जीवन का श्वास फूंक दिया, या सांस लिया के रूप में लिखा गया है। और यह हमें दिखाता है कि आदम के पास एक आत्मा और एक वास्तविक शरीर है। बाद में परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष के शरीर से बनाया। परमेश्वर स्त्री को हमें यह दिखाने के लिए बनाता है कि उसके पास एक आत्मा और एक वास्तविक शरीर ही है। तो दोस्तों, आज के इस पाठ से आपको क्या सीखने के लिए मिलता है? यही सीखने के लिए मिलता है कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, बल्कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में हमें सृष्टि किया। और इसका सबसे अच्छा प्रमाण मैं आपको अभी देता हूं। यदि हम परमेश्वर के समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में हम सृष्टि किए गए हैं या बनाए गए हैं, सृजे गए हैं, तो हम में परमेश्वर का गुण अवश्य होना चाहिए। तो परमेश्वर का सबसे बड़ा गुण क्या है? अगर उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ें तो आपको मिलेगा कि वह क्रिएटर गॉड है, यानी सृष्टि करता है। उसने सृष्टि किया, जो चीज अस्तित्व में नहीं था उसको उसने आविष्कार किया और तुरंत अस्तित्व में आ गया। अगर हम उसके छोटे रूप यानी उसका कार्बन कॉपी या उसके समानता में हम सृष्टि किए गए हैं, तो हम में भी वो सृष्टि करने का गुण होना चाहिए। तो दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी इतना विकसित हो चुका है, आपके हाथ में मोबाइल है। अब बताइए कि ये मोबाइल की पहले इस पृथ्वी पर था? नहीं था। क्या वह पेड़ में फलता है या मिट्टी के नीचे दबा हुआ मिला? दोस्तों, इस मोबाइल को किसने बनाया या किसने आविष्कार किया? तो आपका उत्तर होगा मनुष्यों ने। और इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या दिया जा सकता है कि हम सचमुच में परमेश्वर के समान सृष्टि किए गए हैं और हम परमेश्वर के क्षुद्र रूप या कार्बन कॉपी हैं। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि हम साधारण लोग नहीं हैं। परमेश्वर ने इस पृथ्वी का पूरा दायित्व हम लोगों को सौंपा है और आज भी ये सत्य है। आज भी आप देखेंगे कि जितने जीव जंतु, पेड़ पौधे या पूरे पृथ्वी को कंट्रोल कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। मनुष्य को पंछियों की तरह उड़ने का इच्छा हुई तो उसने आविष्कार किया, सृष्टि किया हवाई जहाज की। मछलियों की तरह तैरने का इच्छा हुई तो उसने आविष्कार किया या सृष्टि किया, बोल सकते हैं, पानी जहाज की। तो ऐसा कोई भी काम जो परमेश्वर कर सकता है और वही काम आज मनुष्य कर पा रहे हैं, इसका मतलब है उत्पत्ति की पुस्तक में जो सच्चाई रिकॉर्ड किया गया है वही सही है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का पाठ में हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा है उसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम साधारण लोग नहीं हैं। हम परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए सबसे उन्नत जीव हैं और हमें जिस जिम्मेवारी को, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को परमेश्वर ने सौंपा है उसे निभाने के लिए हमें आगे आना चाहिए। तो मैं धन्यवाद करता हूं आप सबों का कि आप परमेश्वर का वचन सीखने के लिए मेरे साथ समय निकाल कर जुड़ रहे हैं। तो आज के लिए मैं विदा लेता हूं, मिलता हूं इसके अगले पार्ट में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।